श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते नरसिम्हाय। नमस्ते जस्ते जसे आविराविर्भव। वज्रनखा वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो रसग्रसो स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ॐ श्रूं। तो अध्याय 9 भगवत गीता और परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। और आज हमारा श्लोक संख्या है 19। तो कल 18 में भगवान ने बताया किस तरीके से वे ही जीवन के परम लक्ष्य सब कुछ श्री कृष्ण है। उसी को भगवान आगे और कंक्लूड करते हुए बता रहे हैं। तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहणाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसत् सदसच्चाहम् अर्जुन। सदसच्चाहम् अर्जुन। तपाम्यहम् अहं वर्षं निग्रहणाम्य उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कह रहे हैं तपाम में हम, ये जो ताप है ना, ये जो ताप हमें महसूस होता है, ये जो हीट है, वो कौन है? कृष्णा है। मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। सूर्य के रूप में, अग्नि के रूप में जो भी ताप हमें महसूस हो रहा है, अभी थोड़े दिन में इसकी, अभी तो थोड़ी गर्मी या अभी वेदर चेंज होगा तो कितना इम्पोर्टेंट लगने लगेगा। तो अगर देखें तो इवन इन दिस चेंजिंग मटेरियल वर्ल्ड जो भी कंडीशन परिवर्तित हो रही है, हम कृष्णा को ही मिस कर रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ वो ताप। और फिर क्या कह रहे हैं? अहम वर्षम, वर्षा भी मैं ही हूँ। निग्रहणामि, रोक देता हूँ। उत्सृजामि, फ्री कर देता हूँ। वर्षा को लाने वाला, वर्षा को रोकने वाला। इंद्र कौन है फिर? इंद्र एक देवता है जिसको भगवान ने अपनी ये शक्ति कुछ मात्रा में प्रदान करी है। और फिर इंद्र यदि कभी इस प्रकार से सोचें कि वो वृंदावन को डुबो देंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। भगवान ने कुछ अंश मात्र से उनको देवता बनाकर कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है, पर वो शक्ति भी इतनी असीमित है और उस शक्ति से, उस पद से अहंकार होना इतना स्वाभाविक है कि इंद्र ये भूल जाते हैं कि शक्ति कहाँ से मिली है। ऐसा भी है और ऐसा होता है। और भगवान इसी प्रकार से इन लीलाओं को संपन्न करते हैं ताकि हम हमेशा इस चेतना में रहें। देखिए, ये सारे श्लोक पढ़ करके एक तो ये है कि भगवान के साथ हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं। श्री कृष्ण ही है हर जगह, ऐसा है ना। सब हर जगह, योमम पश्यन्ति सर्वतः, हर जगह वो मुझे देखता है ना। भगवान कहते हैं तो उसके लिए मैं दूर नहीं हूँ, वो मुझे देखता है, मुझसे कनेक्टेड रहता है, मैं उससे कनेक्टेड रहता हूँ। ऐसा प्रेम का संबंध रहता है एक भक्त के साथ। और हम जो अभी प्रॉपर भक्त नहीं है, स्ट्रगलिंग डिवोटीज हैं, हम प्रयास कर रहे हैं भक्त बनने का। भक्त की तो यही दृष्टि होगी, पर हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, हमको थोड़ा क्लोजर मिल रहा है। हर चीज कृष्ण से है तो एक ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है, भगवान से अटैचमेंट, आपने मेरे लिए इतना किया। आप हमेशा कृष्णा, वो ठंड लग रही है हम वूलन पहनते हैं, वो सब जो ताप कहीं से मिल रहा है। और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी, या हम कोई भी, वर्षा, अनाज होना, अकाल पड़ना, ये भुखमरी, इस सब से कितनी बार गया है, हर देश जाता है। ये सब एक्सट्रीम कंडीशंस है ना। भगवान कह रहे हैं मैं ही रोकता हूँ, मैं ही भेजता हूँ। सुप्रीम कंट्रोलर है और हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं हर प्रकार से। भगवत गीता के ये श्लोक हमें भगवान की तरफ चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात हम ये सीख सकते हैं कि मैं कितना नगण्य हूँ, है ना। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी समझ में आना चाहिए कि मैं कितना तिनके मात्र हूँ, कण मात्र हूँ। ये क्लियर हो रहा है ना। तपामी, हम सब कुछ तो कृष्ण दे रहे हैं।
है ना, पालन करने वाले, शरण देने वाले, तुम्हारे संसार की इसकी उत्पत्ति करने वाले, इसका मेंटेनेंस करने वाले और इसको प्रलय करने वाले, जो कि बहुत ही आवश्यक है, इस प्रकार से सब कुछ करने वाले केवल श्री कृष्ण है। तो कितनी सारी चीजें हम इन श्लोकों से समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी है अपनी स्थिति और भगवान की स्थिति में अंतर समझना। वो ज्ञान योगी जो एकत्वेन हो रहे थे, उनको समझना चाहिए एकत्वेन जैसा कुछ नहीं है। उन्हीं के लिए बता रहे हैं, है ना, उन्हीं ज्ञान योगियों के लिए भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं ही वर्षा को लेकर आता हूँ, मैं ही रोकता हूँ। अमृतम चा, तो कल हम ऐसे बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है अमृत प्रोवाइड नहीं हो सकता, कृष्णा के भक्तों को होता है, तब कथा अमृतम, सब सभी प्रकार का अमृत मिलता है, सभी प्रकार का अमृतत्व मिलता है। तो ऐसे नहीं मिलता राक्षस की प्रवृत्ति से भोगने के लिए, सेवा करने के लिए अमृतत्व प्रदान किया जाएगा, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कृष्ण रे नित्यदास। आपको मिलेगा, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होगा, है ना। और कह रहे हैं अमरतत्व, अमरत्व मैं हूं, और निश्चित ही मृत्यु भी। श्री कृष्ण ही अभी बता रहे, अभी आगे 10वें अध्याय में बताएंगे। मैं ही हूँ कालोस्मि भरतर्षभा, मैं ही हूँ। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, सब हर लेता हूँ मृत्यु के रूप में। तो प्रभुपाद बताते भी हैं कि जो डिवोटीज होते हैं उनको भगवान के दर्शन, या है ना, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम के रूप में होते हैं। और जो नॉन डिवोटीज नास्तिक लोग हैं, उनको मृत्यु के रूप में होते हैं। पर कृष्णा है, पता चल जाता है, पता तो चलेगा। देखो, ये नहीं पता चलेगा वो मृत्यु, मानो भक्त को तो पता चलता है, उसका तो क्लियर ही है, क्योंकि वो तो जानता है कि सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा है। पर एक नॉन डिवोटी नास्तिक प्रकार का व्यक्ति यदि मरता है, अपने से श्रेष्ठ तो कुछ देख लेता है कि यहाँ मेरी नहीं चली, यहाँ मैं भगवान नहीं हूं, मुझे मरना पड़ रहा, पीड़ा क्यों हो रही है इतनी, समझ में तो बैठेगा ही, ऐसी बात तो नहीं है। तो कह रहे हैं सत असत, आत्मा और पदार्थ, अहम हे अर्जुन, है ना, ये सब भी मुझसे ही आया है, मैं ही नियंत्रक हूं, मुझ में ही स्थित है। तो देखो कितना सुंदर श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ। तो जब भी आपको लगा हो एक्सट्रीम, एक्सट्रीम चिल, एक्सट्रीम का वृंदावन में तो बहुत ही ज्यादा ये समझ में आती है, सूर्य के दर्शन नहीं होते तो प्राण विचलित। और वास्तविकता में, है ना, अगर सूर्य देव प्रकट नहीं होते, वो कितना एनवायरनमेंट कैसा ग्लूमी सा, डिप्रेस सा, अंधेरा तो किसी भी प्रकार से श्रेष्ठ है ही नहीं। वर्षा को रोकने और लाने वाला भी मैं ही हूँ, मैं अमरत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। तो दोनों प्रकार से है ना। वही बिल्ली है, चूहे के लिए काल है और अपने पुत्र के लिए माता है, प्रेम है, अमरत्व है। पोषण करेगी, उसे प्यार करेगी, उसका ध्यान रखेगी, अमर, अमरत्व, बहुत ही न्यूट्रिशन, बहुत ही ऐसा ऐसा उसको प्रेम प्रदान करेगी। और वही बिल्ली चूहे के लिए क्या है, काल स्वरूप है, साक्षात मृत्यु भी है और अमरत्व भी है। आत्मा और पदार्थ, सत और असत दोनों मुझ में ही है। अब ये सब जानने पढ़ने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भगवान की महिमा को ना समझे। हाउ कैन एनीबडी, मतलब इतने बड़े लेवल पे आप कैसे हर चीज को ही नेग्लेक्ट कर सकते हो और भ्रमित रह सकते हो, और फिर कहो हमें तो पता ही नहीं है, या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भगवत गीता को प्रॉपर एज इट इज पढ़े। हाँ, भगवत गीता बहुत तरीके से है, लोगों ने उसकी व्याख्या कर दी है गलत सलत, अपने मनगढ़ंत असुरों ने, राक्षसों ने, वो सब तरीके से नहीं भगवत गीता। तो एक्चुअली वास्तविकता में देखा जाए तो संसार के लोग कितने, आप लोगों के भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो, खुद के जीवन का भी होगा, और अन्य लोग भी अभी मिलते होंगे, तो कहते हैं हमें भगवत गीता बिल्कुल समझ में नहीं आती। और नहीं आती, अगर वो कहे भी नहीं तो वो कहेंगे हम रोज एक अध्याय पढ़ते हैं, पर उससे एक चीज जरा सी पूछ लो, आत्म साक्षात्कार क्या होता है छोड़ो, धर्म पूछ लो, धर्म क्या होता है, धर्म क्षेत्र से पहला वर्ड धर्म, और धर्म क्या होता है ये बता दो भाई, तुम रोज भगवत गीता पढ़ते हो, अगर वो बता दे तो हद की बात है। अगर एज इट इज नहीं पढ़ रहा, और एज इट इज पढ़ रहा है और ऐसे ही पढ़ रहा है बस, तो भी नहीं बता पाएगा। साधु संग बहुत जरूरी है, तो एक्चुअली पढ़ना समझना आसान हो जाता है।
उसमें भी बड़ी दिक्कत है कि ढंग से कोई इतने गहरे तरीके से अध्ययन करेगा खुद से। वो स्पिरिट कहाँ से आएगी एक जर्नल खरीद के पढ़ने में? एकदम नहीं, वो थोड़ा डिवोटी एसोसिएशन में आने से, कुछ डीप जाने का, कुछ अर्थ समझने का, कुछ प्रभाव में उसमें रहने का, या इवन रोज पढ़ने का भी कहाँ से होगा? खरीद के रखी हुई है, पूजा कर रहे हैं उसकी घर में। तो भगवान तो कह रहे हैं कि है ना, मोदयते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सहित। भगवान वहां वहां उपस्थित रहते हैं, उस घर में, उस जगह में, जहाँ प्रतिदिन भगवत गीता, और बहुत ही मोदयते मतलब वेरी वेरी, इज वेरी वेरी हैप्पी। वो बहुत प्रसन्नता के साथ वहां पर है, ऐसा नहीं है बुला लिया गया, ऐसा नहीं है, वो खुद ही आते हैं और प्रसन्नता के साथ, और अकेले नहीं आते, श्रीमती राधा रानी के साथ भगवान उपस्थित रहते हैं, जहाँ प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का सम्मान होता है। भगवत गीता का सम्मान करते कैसे हैं? भगवत गीता का सम्मान होता है अध्ययन करने से, गीता अध्ययन करने से। गीता प्रतिदिन नित्यम, आज भी हम पढ़ रहे थे, नियमेना, प्रतिदिन नियम से एक श्लोक, आधा श्लोक, एक चौथाई श्लोक पढ़ता है ना। सारी सुंदर चीजें हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि O Arjuna, I control heat, the rain, the drought. I am immortality and I am also death personified. Both being और नॉन being are in me. सब कुछ मैं ही हूँ। हम्म। उसको प्रॉपर मीनिंग करने के लिए प्रभुपाद लिख दिए, बीइंग आर इन मी, सत और असत सब मुझ में ही स्थित है। भगवान की शक्ति ही है बेसिकली ये सब जो हम देख रहे हैं, सत हो या असत, आत्माएं देख रहे हैं वो भी भगवान की शक्ति है, और जो हम मैटर देख रहे हैं वो भी कृष्णा की शक्ति ही है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप या प्रकाश बिखेरते हैं। तो ये सब कैसे मिल रहा है? देखो कैसा जीवन, लाइट नहीं हो, ऐसा देखा है कुछ घंटे लाइट चली जाती, कितना डिफिकल्ट वो टाइम लगता है भाई। हो सकता है आप लोगों को सरल लगता हो, सच में वो टाइम बहुत डिफिकल्ट सा लगता है, और हमेशा मन में एक कांस्टेंट थिंकिंग रहती, कब लाइट आएगी, लाइट कब आएगी, यही चलता रहे। एक्चुअली ऐसा लगता है इनकेपेबल हो गए, मतलब बॉडी बिल्कुल ठीक है, ऐसे नहीं हाथ पैर नहीं है कि कुछ असहाय हो गए, पर वास्तविकता में रोशनी के बिना असहाय जैसा ही फील होता है, और ऐसा लगता है किसी चीज को लाइट आ जाएगी तो देखेंगे, है ना, कैसा है ये। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सब तो, ये कितना इजीली हम ले लेते हैं, हाँ हमें तो मिल ही रहा है, हमें तो मिल ही रहा है, तो इसकी इसकी महत्व को नहीं समझ पाते। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वे अनवरत वर्षा की झड़ी लगा देते हैं। आप देख रहे हो कितनी बेसिक चीजें जो हमारे जीवन धारण करने के लिए आवश्यक है, वो स्वयं श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। हम्म। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वह श्री कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें श्री कृष्ण ही मिलते हैं। तो फिर भक्त को ना जीवन से कोई दिक्कत है ना मृत्यु से कोई दिक्कत है, वो तो समझ ही गया है, मेरे स्वामी ही हर जगह है, चाहे दुख है तो वो भी कृष्ण है, सुख है तो वो भी कृष्ण है, मृत्यु होगी वो भी कृष्ण ही होंगे, और अब जो जी रहा हूं तो भी कृष्ण की सेवा है। वो कितना अलग हो जाता है सब कुछ। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान के लिए किसी भी चीज में, क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति है। सिंपल। वही उदाहरण जो शिला प्रभुपाद देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी को रेफ्रिजरेटर में लगाओगे तो ठंडा करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को हीटर में लगाओगे तो गर्म करेगी। हम वो जो कुछ भी भगवान दे रहे हैं उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? वही फ्लावर है, वही मटेरियल सब उसका बना हुआ है, आपने कृष्णा को ऑफर किया, वो ट्रांसीडेंटल हो गया, वो दिव्य हो गया, वो प्रसाद हो गया, और उसकी सुगंध को ग्रहण करने मात्र से, है ना, और और उसकी सुगंध को ग्रहण करने मात्र से क्या, वो इंसेंस जो भगवान को ऑफर होती है, वो फ्लावर जो श्री कृष्ण को ऑफर होते हैं, सभी तीर्थों के स्नान का, तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। बताओ, घर बैठे ही, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ करना पड़ रहा है। हम्म? कितना आसान है ना।
और भगवान को ऑफर कर दिया। वो एक सुगंध है, मानो कोई इत्र है या कोई धूप बत्ती या कोई इंसेंस या कोई पुष्प है, अपने भोग के लिए किया, उससे क्या हुआ, कुछ नहीं बंधन के अलावा। और यदि आपने कृष्ण को, तो कह रहे हैं कि सारे उस भगवान को अर्पित किए हुए पुष्प को सूंघने मात्र से, भगवान को अर्पित किए हुए धूप बत्ती की सुगंध ग्रहण करने मात्र से पूरे तीर्थों का यात्रा आपको घर बैठे ही हो जाता है। ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहा गया है। बिल्कुल एकदम ऐसे ही, है ना। और हमारे वो जो चार कुमार थे, उनका तो पूरा जीवन ही बदल गया। भगवान के चरण कमलों की अर्पित तुलसी की सुगंध प्राप्त करके वो ब्रह्मवादी से भक्त बन गए। बल्कि बहुत बड़ा ट्रांजिशन है और बन ही नहीं पाते, और बड़ा कठिन है। निर्विशेष निराकार या ब्रह्म ऐसे में विश्वास रखने वाले लोग भगवान के भक्त बन गए। कैसे, है ना। वो भगवान के चरण कमलों की किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु, ये उनकी नासिका में प्रवेश किया, है ना। किंजल का मिश्र तुलसी, तुलसी। हम्म, और कैसे थी वो, भगवान के चरण कमलों की सुगंध के साथ मिश्रित होकर के वो तुलसी, है ना, जो सुगंध बनी, वो सुगंध कहाँ प्रवेश करी, मकरंद, एकदम नेक्टेरियन फ्रेग्रेंस, है ना। और मकरंद वायु, वायु के द्वारा श्री कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध तुलसी के साथ मिलकर के उनके नासिका में प्रवेश करी, तो क्या हुआ, अंतर्गता स्वविवरेण चकार तेषाम, अंदर जाकर के सब कुछ हिल गया। संशोभम अक्षर जुषाम, एकदम माइंड परिवर्तित हो गया। क्या ब्रह्म ब्रह्म निराकार लगा रखा है, ये रहे सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। एक झटके में बस सुगंध अंदर गई है, ब्रह्मवाद खत्म हो गया, और तुरंत श्री कृष्ण दिखने लगे। और उनका एक स्वरूप है, वो परम भगवान है, और प्रेम हो गया और भक्ति हो गई और समर्पित हो गए जीवन भर के लिए, और सारा क्रोध विरोध सब भूल गए, कुछ नहीं बचा, खत्म। कोई अस्तित्व, कोई कुछ नहीं बचा। सारा, सब प्रकार का कॉन्टामिनेशन तुरंत खत्म हो गया श्री कृष्ण को ऑफर की हुई तुलसी की सुगंध मात्र से। बताओ, बताइए, क्या बात है ये, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ये जो भी हम अंतर देख रहे हैं कैसे है, इसलिए प्रभुपाद कहे भगवान को फ्लावर ऑफर करो, है ना। वो उसको सिर से लगाना चाहिए, उसकी सुगंध लेनी चाहिए। ये सब का क्या क्या मतलब है हमारे जीवन में, प्योरिफिकेशन तुरंत होता है, तुरंत होता है, इतना सब कुछ ये, मतलब कृष्णा मतलब एक्सट्रीम पावर, और एक्सट्रीम ही बिल्कुल एकदम, एक्चुअली एक्सट्रीम पावर इन द सेंस स्पिरिचुअल ट्रांसीडेंटल। तुरंत ही जो चीज कनेक्ट हुई तुरंत, अब वो रही ही नहीं। अब हम लोग भी जो भक्ति में इवन प्रयासरत, इवन स्ट्रगलिंग है, इवन मर मर के ही कर रहे हैं, पर उसके बाद भी अब वो नहीं रहे जो पहले थे। उसमें और इसमें तो अब बहुत अंतर है, ये तो वास्तविकता है, ये तो हम लोग देख रहे हैं ना। उसमें जो पूर्व में थे हम, उसमें और अब में तो बहुत अंतर है। और ये पता नहीं चलता, और कभी आप अनुभव करोगे या कभी ढंग से बैठ के सोचोगे, चिंतन करोगे, तो बहुत अंतर है अभी ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण की विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में वे पदार्थ तथा आत्मा दोनों, ये सब उनकी शक्ति का प्राकट्य है। पदार्थ उनकी अपरा शक्ति है और जीव उनकी पराशक्ति है। अतः कृष्ण भावना मृत्यु उच्च अवस्था में ऐसा भेद नहीं माना जाता। तो प्रभुपाद तो हर पदार्थ को, अब ये जो हम फ्रूट है, दूध है, अन्न है, सब पदार्थ है, इस सब को प्रसाद बना रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसा प्रोसेस बता दिया, उसको आध्यात्मिकृत कर दो, है ना। प्रभुपाद कहते हैं सेंक्टिफाइड हो गया वो, अब कृष्णाइज्ड हो गया वो, बिल्कुल। तो एक प्योर डिवोटी जानता है कैसे हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना है। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। कौन करेगा ऐसा, जो कृष्णा का डिवोटी है। और बाकी ज्ञानी व्यानी पढ़ेंगे तो थोड़ा समझेंगे, कुछ कुछ तो समझेंगे कि कोई मुझसे तो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है मैं ही भगवान हूँ, कुछ तो। हर हर कैटेगरी के व्यक्ति के लिए भगवत गीता का हर श्लोक कुछ ना कुछ डिफाइन करता है ना। जर्नल बिल्कुल है उनके लिए कुछ, पर हमेशा भगवत गीता रोशनी प्रदान करने वाली है जीवन में, है ना।
हमेशा भगवत गीता हायर टेस्ट की तरफ ले जाने वाली है, जो लेवल है वहां से ही जाएगा, पर जाएगा। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्राकट्यों से युक्त यह विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण है, और वृंदावन में दो भुजाओं वाले वंशी वादन करते हुए श्याम सुंदर रूप में उन्हीं की लीलाएं भगवान के रूप में होती हैं, उनके भगवान रूप की होती हैं। तो ये समझने की बात है, कैसी किसकी दृष्टि है। आज सुबह हम पढ़ रहे थे भागवतम में, प्रभुपाद कह रहे थे भगवान के विमुक्ता के कारण, श्री कृष्ण की विमुक्ता के कारण जीव अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा तिरस्कृत होता है। उसी के एक ही बात है, प्रभु कितना सुंदर उदाहरण देखो। प्रभुपाद कह रहे थे गंगा जी का जल प्रवाहित होता है और उसके तटों के किनारे पर नीम के और आम दोनों के ही वृक्ष होते हैं, पर नीम के फल कड़वे होते हैं, नीम कड़वा होता है और आम मीठा होता है। दोनों चीजों में कितना अंतर है, दोनों ने वही जल पिया, पर उनका अपना स्वभाव, अपने कर्म, पूर्व कर्म खराब करने के कारण वो नीम के वृक्ष में कसैलापन है, और आम के जो आत्मा को आम का वृक्ष का शरीर मिला है, उसके अंदर स्वादिष्ट फल होंगे, प्रेम प्राप्त करेगा वो। तो ये तो निर्भर कर रहा है, तो कौन किस स्थिति में भगवत गीता को समझ रहा है, उसी प्रकार से भगवत गीता से वो लाभ की और परम लाभ की और सांसारिक लाभ की प्राप्ति कर सकता है। अब ये जो अगला श्लोक है, भगवान यही बता रहे हैं, तो भगवान ने ऐसे लोगों को बारे में कुछ उनको समझाने का प्रयास किया कि तुम भगवान नहीं हो। ज्ञान योगी या ब्रह्मवादी उस स्थिति में स्थित हो जाते हैं, वननेस, है ना, प्रभुपाद बता रहे थे। और फिर वो क्या करते हैं, कुछ देवी देवताओं में उनकी तरफ आकर्षित हो जा रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ना तो तुम भगवान हो, दूसरी बात, और ये जो तुम अन्य देवी देवता, है ना, ज्ञान योगी जो हमने देखा था, अन्य देवी देवता या विश्व रूप इत्यादि को कर रहे हैं, तो ना तो तुम एक हो, ना तो तुम भगवान हो, है ना। उसी श्लोका को भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो ना तो विश्वतो मुखम, वो भी मैं ही हूँ, संसार में यज्ञ ले लो, कुछ ले लो, और एकत्वेन है नहीं, मैं श्रेष्ठतम हूँ, मैं स्वयं मृत्यु हूँ, मैं स्वयं नियंत्रक हूँ। और अब पृथक्त्वेन वाले जो अलग अलग अपने मन से कुछ भी बना लिए और मान रहे हैं, या जो शास्त्रों में देवता इत्यादि बता दिए गए हैं और उनको कुछ शक्ति प्रदत्त चीजें दी गई हैं, पर उनको परम मान लेना, शास्त्रों का मिस इंटरप्रिटेशन करने वाले लोग, वो क्या करते हैं, उनके साथ फिर क्या होता है, उसको भी भगवान अब इस श्लोका में एक्सप्लेन कर रहे हैं। 9.20, त्रैविद्या, त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्र लोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। भोगान, यही चाहिए, इसके लिए ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं त्रय विद्या, त्रय तीन वेद हैं, है ना, मुख्यतया तीन वेद, चतुर्थ जो भगवान ऋग साम यजुर्वेद, है ना, तीन मुख्य हैं, और चौथा एसेसरी जो है। हालांकि वेद को चार पार्ट में डिवाइड किया गया, पर त्रय विद्या, है ना, तीनों वेदों के जो ज्ञाता हैं मुख्यतः उन्हीं की बात कर रहे हैं। माम सोम पाह, है ना, वे क्या कर रहे हैं, सोमरस का पान करना चाहते हैं। पूत पापा, और अपने ये मतलब वेदों में बताई हुई कुछ कर्म कांड की स्थितियों के द्वारा पूत पापा, पूत मतलब पवित्र होने का प्रयास करते हैं, अपने पापों को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि क्या होगा, सोमपाहा, आनंद प्राप्त कर सकें। सोमरस होता है एक, स्वर्ग में मिलता है, उसका पान कर सकें, वो प्राप्ति हो जाए, है ना। और यज्ञ इष्ट्वा स्वगतिम, और क्या करते हैं, स्वर्ग की गति प्राप्त, स्वर्ग गतिम, है ना, स्वर्ग गतिम, स्वर्ग की गति या स्वर्ग जाने के लिए प्रार्थयन्ते, प्रार्थना करते रहते हैं, माम करते सब वो मुझको ही है, लेकिन क्या करते हैं,
अविधि पूर्वकम चल रहा है, डायरेक्टली कृष्णा से नहीं मांग रहे, पर वो जब वेदों को पढ़ते हैं और बहुत सारे कर्म कांड के कार्य देखते हैं, तो उनके अंदर ये पता चलता है कि अच्छा, ऐसा यज्ञ करने से ये फल प्राप्त होता है और मैं पवित्र हो जाऊंगा। ऐसा सोच करके उनके मन में इच्छा क्या रहती है, स्वर्ग जाने की और सोमरस का पान करने की। तो वे ये सब करते रहते हैं आकर्षित होकर। पहले भी द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया था कि वेदों की, है ना, अलंकारिक वाणी से आकर्षित होकर के क्या करते हैं वो लोग। हम्म, भगवान कह रहे थे कि वेदों की अलंकारिक, है ना, वाणी से आकर्षित होकर के याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। और कामात्मानः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम, काम इच्छाएं अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, स्वर्ग इत्यादि उच्च जन्म, अब मेरे कर्मों का भोग फल मुझे मिल जाए, ऐसी सारी क्रिया करते हैं और भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, इसी के प्रति आकर्षित रहते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे जो इस प्रकार के लोग हैं, स्वर्ग के जाने की इच्छा रखते हैं या सोमरस का पान करना चाहते हैं, वे वेदों का अध्ययन करके बस इतना ही जानना चाहते हैं, जबकि असली अर्थ क्या है, वेदैश्च सर्वैर हमेव वेद्यो। देखो, ऐसी बात नहीं है कि वेदों में श्री कृष्ण के बारे में बताया नहीं, क्या वेद हैं, क्या भगवान से प्रकट हुए, वेद बेसिकली भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है और वो भगवान तक आने का मार्ग भी बताते हैं। पर उसमें सेलेक्टेड पार्ट है जो जीव को निम्न स्तर से कुछ ऊपर उठाने के लिए, घोर पापों से ऊपर उठाने के लिए कुछ मार्ग दिखाता है कि भाई तुम सीधे नॉनवेज मत खाओ, ये हत्या मत करो, हिंसा मत करो, प्याज लहसुन से ऊपर उठो, ऐसा कुछ कुछ बताएंगे, मदिरा पान छोड़ दो, ऐसा कुछ कुछ प्रोसेस बताने के लिए उसको बिल्कुल निम्न चीजों से ऊपर उठाया जाता है, पर लोग बस उसी में फंसे रह जाएं। या इवन अब जो तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण टर्म है, तो वो लोग तो जान भी रहे हैं और विष्णु विष्णु कर रहे हैं, और फिर भी वो वेदों को ही कर्मकांड के तरीके से यूज करवा रहे हैं और कर रहे हैं दूसरों के घर पे जाके, केवल ये फलश्रुति है, ये इससे ये हो जाएगा, ये यज्ञ करने से, ये सब करवा रहे हैं। इवन वो और भी खराब स्थिति में है। एक तो हुआ एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को ऊपर उठा करके कुछ उसको शुद्ध करना, झाड़ना पहुंचना, और एक व्यक्ति है वो ब्राह्मण है, वो शास्त्र पढ़ भी रहा है और समझ ही रहा है, स्वार्थ गति में विष्णु पता चल रहा है, फिर भी वो इन्हीं कर्म कांडी अलंकारिक भाषाओं से आकर्षित है और यही का ज्ञान बताना चाहता है ना। तो ते पुण्य मासाद्य, तो वे इन पुण्यों को प्राप्त करके या पवित्र होकर के क्या करते हैं, इंद्र के लोक को, सुरेंद्र लोकम, वहां प्राप्त कर लेते हैं और अश्नंती भोग करते हैं, दिव्यान दिव्य भोगों को भोगते हैं स्वर्ग में, देव भोगान, जो देवताओं को भोग मिलते हैं वो सारे भोग उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। पर इसमें एक सबसे मेन बात क्या है, माम, क्योंकि कृष्णा बीच में है, तो बिना बिना भगवान के क्या, वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, मखा मतलब यज्ञ। तो ये लोग जो कुछ भी यज्ञ कर रहे हैं उसकी सिद्धि देने वाले यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही प्रदान कर रहे हैं। 7वें अध्याय में भी बताया, देवताओं से जो भी वरदान मिल रहा है मैं ही दे रहा हूँ, देवता को तुम्हें वरदान देने की शक्ति भी मैं ही दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली माम, माम प्रार्थयन्ते हो रहा है, पर नॉट इन प्रॉपर वे। तो बिकॉज वो ये सब कर रहे हैं, तो कृष्णा उनको ये दे देते हैं। फिर आगे के अगले श्लोक में इसका वेट करिएगा, 20 के बाद 21 बहुत जरूरी है। तो स्वर्ग मिल गया जी, बहुत अच्छा, देवताओं जैसे भोग मिल गए, फिर अगले श्लोक में कृष्णा बता भी देते हैं, छीने पुण्यम मर्त लोकम विशंति है, यहाँ जाओगे, जन्म और संसार के मृत्यु और जन्म के चक्र के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो लोग इतनी मेहनत किए, सोचो, इतनी मेहनत, धन भी लगेगा, यज्ञ हवन इत्यादि, और उसमें भी तपस्याएं हैं, और जो ये जो केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी लोग बहुत तपस्याएं कर रहे हैं, आपको पता ही है बहुत प्रकार की चीजें चल रही हैं संसार में। जैसे प्रभुपाद बताते हैं, चतुर्मास का पालन किसके लिए की कर रहे हैं वो लोग, भोग प्राप्त करने के लिए, कि स्वर्ग इत्यादि का विधान है, चतुर्मास करने से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। तो चतुर्मास को कृष्णा, हम लोग कैसे करते हैं, हमें क्या बताया प्रभुपाद ने, व्रत इत्यादि जो भी हम चतुर्मास में ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे वो कि अश्विन में दूध नहीं लेना, है ना, या अब कार्तिक आएगा तो उर्द का प्रयोग नहीं करना, क्या लॉजिक है इसके पीछे, इसके पीछे लॉजिक है,
कृष्ण को प्रसन्न करना, कि हम शास्त्रों को फॉलो कर रहे हैं जो बताया गया है, पर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। मोटिव बिल्कुल अलग हो गया। और एक व्यक्ति कर रहा है पर कृष्ण पिक्चर में नहीं है, भोग के लिए कर रहा है, तो उसका क्या होगा? छीने छीने पुण्य मर्त लोकम विशंति, वो यहीं आ जाएगा। पर एक डिवोटी कर रहा है यदि, तो वो कहाँ जाएगा? भगवत धाम जाएगा। तो जो वेदों का अध्ययन तो करते हैं, सोमरस का पान करते हैं, इसी के लिए कर रहे हैं वेदों का अध्ययन, तो ये भगवान तो कह रहे हैं मुझे जानने के लिए करो। वेदों का मैंने संकलन इसीलिए तो किया है ताकि तुम मुझे जान सको। वेद, वेद शब्द का अर्थ क्या है? मैंने आपको आश्रय की क्लासेस में भी बताया है काफी बार, और यहाँ भी बताया है। जिन्होंने क्लास अटेंड करी थी, वेद का अर्थ लिखिए मैसेज में। वेद, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेद? वेद का अर्थ क्या है? हाँ, वेद धातु। नहीं, जोड़ना थोड़ी है, नॉलेज से जोड़ना। हाँ, वो उनका काम है, बट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेद? वेद धातु का क्या अर्थ है? जानना, है ना? यही है नॉलेज, ज्ञान, जानना, जानना, किसी चीज के बारे में जानना। और वेद क्यों है? भगवान बोल रहे हैं मैंने इसीलिए दिया है ताकि तुम मेरे बारे में जानो। पर उसमें और भी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, क्योंकि उतना कैपेसिटी नहीं है, सतोगुण में सब है नहीं, तो कृष्ण को सीधे जानना बड़ा कठिन ही हो जाएगा। तो तमोगुण और रजोगुण और सत्वगुण से विचलित होने के कारण कुछ और भी प्रोसीजर बताए गए हैं, थोड़ा प्योरिफिकेशन। देखो, अगर किसी को कोई बिजनेस शुरू करना है तो कुछ उसके पास कुछ तो बैकअप मनी होना चाहिए, कुछ तो वो इन्वेस्ट करेगा। अब वो भी नहीं है, लोगों के जीरो पुण्य है, जीरो कलयुग में पाप ही पाप लेकर बैठे हैं, तो कुछ पुण्य के उसको देने के लिए कुछ विधियां भी बता दी गई हैं कि कुछ कुछ तो करके तुम्हारी बुद्धि में कृष्ण घुस सके। कृष्ण शब्द का अर्थ तो तुम्हें एक्चुअली, कृष्ण शब्द तुम्हारे कान के अंदर एंटर कर सके, इतनी तो कुछ प्रयास करो। अंदर ही प्रवेश नहीं करेगा, बाहर से ही सब हो जाएगा। इतना भी स्वीकृति नहीं है कि एक बार कृष्ण नाम कानों से प्रवेश कर जाए, या अ, इस मुंह मुंह से उच्चारित हो जाए, ये भी बड़ा कठिन हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से वे स्वर्ग की प्राप्ति की गणवेषणा, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं, और ये स्वर्ग जाएंगे या ऐसे ख्याली पुलाव, या चले भी जाएंगे, ख्याली पुलाव क्या है, ये वो इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं, कुछ वैदिक प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा कर रहे हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सानंद भोगते हैं। पर ये ज्यादा दिन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो इतनी मेहनत करके क्यों लेना था? कृष्णा की भक्ति करनी थी और हमेशा इटर्नल रूप से लेना था ना। तो कह रहे हैं, हम्म, त्रैविदा शब्द तीन वेदों साम यजु ऋग्वेद का सूचक है। जिसे जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन कर लिया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है, इसका समाज में आदर होता है। पर कौन सा ज्ञान? उसने प्रॉपर अध्ययन नहीं किया कि श्री कृष्ण ही वेदों का सार है, ऐसा नहीं समझा वो। वेदों का अध्ययन कर लिया, किसके लिए? कर्म कांड के लिए। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझ पाते। तो वेदों का अध्ययन कर लिया पर अध्ययन किया भी नहीं, रियल मीनिंग को नहीं समझे वेद के। वेद का रियल मीनिंग समझ जाते तो जान जाते कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसीलिए कृष्ण अपने आप को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करेगा और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करेंगे। वास्तव में जिसने तीन वेदों का अध्ययन कर लिया है, एज इट इज कर लिया है, जो वेद बताना चाहते हैं, केवल एक पार्ट का नहीं कि भोग कैसे मिलेंगे, कर्म कांड का अध्ययन कर लिया, वैसे वैसे कर्म करो तो वैसा वैसा फल मिलेगा, इस प्रकार से नहीं। जो ये समझ गया कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तुम्हें मतलब नहीं है, तुम करो, और कौन से करो? कृष्णा कॉन्शियस करो। वो अलग लेवल पे, वो कृष्णा का शेल्टर ले लेंगे। भक्ति का सूत्रपात्र हरे कृष्ण के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव समझने के प्रयास से होता है। तो अब हमारे जीवन में क्या हो रहा है? भक्ति का सूत्रपात्र हो रहा है, सूत्रपात हो रहा है।
हम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन, ये प्रभुपाद ने हमें दिया ही है, माला का जप करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, और साथ साथ भगवान को समझने का प्रयास, स्क्रिप्चर्स जो प्रतिदिन हम अध्ययन करते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट है, करनी है। ये बेसिक चीजें हैं, भगवान के नाम का जाप और गीता भागवत का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन। ये दो चीज करने से व्यक्ति को भक्ति के बारे में समझ में आएगा। हरे कृष्ण भी तभी होगा जब हमें समझ में आएगी हरे कृष्ण की महिमा। इसलिए शास्त्र के साथ हरि नाम जप है। और फिर जब सब कुछ रिवील हो जाए, प्योर डिवोशनल सर्विस में सिचुएटेड हो जाए, तो फिर लेवल अलग हो जाता है। ऐसा नहीं है शास्त्र छूट जाते हैं, अलग लेवल से अध्ययन होते हैं, अलग अलग उनको आनंद प्राप्त होते हैं। श्लोकों, हर श्लोक उनको अलग ही तरीके से लगता है। जैसे हम बहुत बार समझने की कोशिश करते हैं डिवोटीज के लिए और नॉन डिवोटीज के लिए कैसे कैसे लगेगा, ज्ञान योगी को क्या लगेगा उस श्लोक से, भक्त को क्या लगेगा, ऐसा सब अंतर है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों की आहुति आहुति को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। तो नाम मात्र के लोग क्या है, वो वेदों को समझे नहीं, वहां भी कपट किया। वेद तो सब कुछ ही प्रोवाइड कर रहे थे, और वेद को उन्होंने कपट के लिए कुछ कुछ भाग का अध्ययन किया, और अपने नाम के आगे केवल द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी लगा लिया, पर अध्ययन कुछ नहीं किया, है ना। तो ऐसे लोग दुर्भाग्यवश क्या करते हैं, केवल यहीं रह गए, चंद्र वरुण इंद्र यहीं पे रह गए। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। तो कुछ गुणों से, कुछ तमोगुण रजोगुण से, कुछ थोड़ा ऊपर आकर के कुछ उच्च लोकों में जाने की कुछ स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, पर मुक्त नहीं हो पाते, है ना। जन्म मृत्यु के इस सागर से मुक्त नहीं हो पाते। मर्त्य लोकम विशंति, यही होगा उनका। तो फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों, महर लोक, जनलोक, तपलोक को प्राप्त कर लेते हैं। और एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इन ये हमारे पृथ्वी भूलोक और निम्न लोकों की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। तो बस इसी के लिए जाते हैं। तो एक ये भी देखने का तरीका है कि ये लोग जब वेदों का अध्ययन करें, हो सकता है समझते भी हो कि श्री कृष्ण है, पर परम भगवान ने ऐसा समझ में नहीं आया, और फिर भी इसीलिए तो किसी देवता के पास गए, है ना। इसीलिए तो फिर भी उनको देवता चाहिए। और कुछ भक्ति अगर कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम भक्त हैं, और फिर भी वो फिर जा रहे हैं, तो फिर ये वाली बात है कि अभी वास्तविकता में समझ में नहीं आया। भगवान से ही मांग लेते सीधे सीधे। तो भी ये और बेसिकली यहाँ भी कृष्णा ही दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मैं ही दे रहा हूँ, स्वर्ग वगैरह जो भी तुम्हें चाहिए, देते तो वो ही है, कौन दे सकता है, भगवान ही देते हैं। हर कैपेसिटी जो भी किसी के पास है, कोई हमको कोई वस्तु दे रहा है, तो एक्चुअली कौन दे रहा है, कृष्ण ही दे रहे हैं। पीछे देखें तो। और इस तरीके से यदि हम देखना शुरू कर दें तो सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, और वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा, किसी को किसी से दिक्कत ही नहीं। अबे अच्छा दे रहा है तो दिक्कत नहीं है, कोई बुरा दे रहा है तो तो भी दिक्कत नहीं रहेगी। पीछे वो कृष्ण को देखेंगे कारण, मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, तो और भी आसान, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई केसेस क्रिमिनल कुछ होगा ही नहीं। अब यहाँ तो बिना बात के ही चल रहे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हमें ये कर दिया, या कोई कास्ट को लेके या कोई क्रीड को लेके पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। तो अब ये हो रहा है, तो वो पता नहीं किन्हीं चीजों को क्रिएट कर ले रहे हैं, और फिर सनातन, अब उसका समझ ही नहीं रहे अर्थ। कहाँ फंसे हुए हैं, शरीरों में फंसे हुए हैं, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो वहां वहां जाकर क्या प्राप्त हो रहा है, अच्छा सुख प्राप्त हो रहा है, इंद्रिय तृप्ति हो रही है। प्रभुपाद बताते हैं नंदन का नंदवन है, वहाँ भोग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना। जो कहोगे वो वहां पर प्रकट हो जाता है उन वृक्षों से। सब कुछ प्रकट, वस्त्र गहने जेवर फूड आइटम्स एवरीथिंग कैन बी अवेलेबल, सब आ जाता है। पर है सब भौतिक ही, ये सब सारे सुख मिल जाते हैं, पर अल्टीमेटली कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि फिर आना है यही में, फिर आना है यहीं पे रहोगे। भक्ति अलग है। तो भगवान बता देंगे अगले श्लोक में कि अभी तो भोग रहे हैं, अब इनका कल क्या होगा। आज तो ये आनंद ले रहे हैं, और फिर जब कल आएगा, और वो आएगा ही, तब हम पढ़ेंगे इन लोगों का क्या होता है। ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, यहीं आ जाओगे।
फिर इसी प्रोसेस से जाना, और यही साइकिल चलता रहता है, और यही साइकिल अनेक जन्मों तक हमारा भी चला होगा, और अब इस जन्म में हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस मिली है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। तो एक शिष्य प्रभुपाद से कहते हैं कि ओ दिस इज वेरी हार्ड, आई कैन नॉट कंटिन्यू, और मेरा मेरा मन नहीं लगता है, ये वो ऐसे। तो प्रभुपाद से नहीं, और प्रभुपाद बड़े प्रेम से उनसे कह रहे हैं कि नहीं, इस बात को समझो, मेरी बात को समझो, ये बहुत बहुत बड़ी कृपा है, तुम्हें ये भक्ति करने का इस मनुष्य जीवन में अवसर प्राप्त हुआ है, थोड़ा समझो, थोड़ा रुको, थोड़ा कंटिन्यू करने की कोशिश करो, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, इस एक जीवन में मेरे कहने से कर लो। ऐसे ही प्रभुपाद इतना अनुकंपा, इतना दया कर रहे हैं। प्रभुपाद को क्या मिलेगा, वो करेगा तो उसके दुख दूर होंगे, उसको भगवान का आश्रय मिलेगा, उसको श्री कृष्ण मिलेंगे, उसके सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बीमारी डॉक्टर एवरीथिंग सब खत्म हो जाएगा, और उसको परम आनंद अलग मिलेगा, और हमेशा इटर्नल सच्चिद आनंद सारी व्यवस्था मिलेगी। और प्रभुपाद उससे ऐसे अनुग्रह से बात कर रहे हैं उस डिसाइपल से। डिसाइपल शायद नहीं होगा, नया ज्वाइन किया होगा। तो प्रभुपाद से कह रहे हैं नहीं, जस्ट वेट फॉर सम डेज, continue, try to chant if it is difficult for you, even then just trust me, do it। प्रभुपाद उसको ऐसे मोटिवेट कर रहे हैं। इतने सबसे झंझटों से निकलने के बाद किसी एक जीवन में जाकर के भगवान का नाम आता है जिह्वा पे, है ना। देवूती माता यही कह रही थी, है ना, अहो बता सो पचतो घरियान, है ना, यही तो बता रही थी कि चाहे वो कोई भी हो, जिसकी जिह्वा पे आपका नाम आ जाता है, तो वेदों का अध्ययन किया हो नहीं किया हो, वो बहुत बड़ी स्थिति पे वैष्णव ब्राह्मण और वैष्णव के पद को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। या जिह्वा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, तो अनेक अनेक जन्मों में ये सब करने के बाद किसी की जिह्वा के अग्रभाग से हरे कृष्ण निकलता है। फिर अब हम 21 को कर लेंगे। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद जी की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।